हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम जब भी कोई चीज़ नया काम स्टार्ट करते हैं तो हमारे सबसे पहले जरूरी होता है उसकी रणनीति, उसकी स्ट्रेटेजी। क्योंकि अधिकतर होता यही है कि हम कोई भी काम केवल स्टार्ट कर देते हैं परंतु उसके लिए बारे में सोचते नहीं, समझते नहीं, उसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए आज लेके आया हूं कि क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड में हम किस प्रकार 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। सो हाउ टू स्टार्ट स्टडी फॉर क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड ज्योग्राफी सब्जेक्ट। वैसे तो हम पढ़ाई करेंगे, एग्जाम टाइम में पढ़ाई करेंगे, कुछ क्वेश्चन रटेंगे, पास होंगे और कहीं ना कहीं हम क्या होंगे, इजीली मार्क्स को गेन कर सकते हैं। वैसे तो हम पढ़ाई कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं और कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है कि हम पढ़ाई करें तो कैसे स्टार्ट करें। क्योंकि अधिकतर होता यही है कि बच्चे केवल बुक्स उठाते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, परंतु उसका रिजल्ट ये होता है कि जब एग्जाम टाइम आता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि इतनी मोटी बुक कैसे पढ़ाई करूं मैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्ट्रेटेजी कि हाउ टू स्टार्ट स्टडी ऑफ ज्योग्राफी क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड। अगर हम रणनीति के हिसाब से पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजी से पढ़ेंगे, तो आपके लिए पढ़ाई बहुत ईजी हो जाएगी और एग्जाम टाइम में वह आपके लिए बहुत ही ईजी होगा रिवीजन करना। और जो मार्क्स है, मैं आपको श्योरली बोलता हूं कि 90 प्लस मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। परंतु अगर हम स्ट्रेटेजी से अगर कोई चीज पढ़ाई करें तो बहुत इजीली हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं कम मेहनत में। तो उसीलिए आया हूं मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी। अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो बहुत इजीली आप पढ़ाई भी कर पाएंगे, एग्जाम टाइम में रिवीजन भी कर पाएंगे और बिना टेंशन के बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो देखते स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा जो सिलेबस वो 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में क्या है हमारे पास, टोपोशीट। टोपोशीट क्या है आपको मैं जब सिलेबस स्टार्ट करूं जब आपको समझाऊंगा। टोपोशीट एक प्रकार के मैपिंग ही है जिसके अंदर आपको मैपिंग देखना है, मैपिंग समझना है, कुछ साइन सिंबल समझना है। और ये आता है 20 मार्क्स का। एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स। अगर आप ये 20 क्वेश्चंस, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने ध्यान से समझा इनको, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने इनको प्रॉपरली समझ लिया तो ये 20 मार्क्स आपके बिल्कुल इजीली आ सकते हैं। सेकंड आपसे बात करूं मैं सेक्शन बी की, वो हमारा है मैपिंग। मैपिंग बहुत इजी होता है। हमारे पास इंडिया का इस प्रकार का मैप है, लगभग इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप के अंदर हमें कुछ चीजों की लोकेशंस करना, कितनी, 10 लोकेशंस, और 10 लोकेशंस में हमको इजीली 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स अगर हम बिल्कुल ले आते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाता है। तो 10 प्लस 20 30 मार्क्स लाना बिल्कुल इजी होता है। रही बात सेक्शन सी की, सेक्शन सी में हमारे पास होते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स के अंदर भी हमारे पास एक बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास ऑप्शन जो मिलते हैं वो लगभग 9 क्वेश्चंस का मिलता है। लगभग 9 क्वेश्चंस में हमको अटेम्प्ट कितने करने, केवल 5 क्वेश्चंस करने, और 5 क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं 50 मार्क्स के। तो ये हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाता है। और इन 50 मार्क्स में 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो एक होता है हमारा जनरल नॉलेज का, जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, या हाउ कैन वी प्रिवेंट द पॉल्यूशन। तो ये 10 मार्क्स लाना भी इजी होता है। तो 10, 20 एंड 20, 40 मार्क्स तो आप बिल्कुल इजीली ला सकते हैं। रही बात सिलेबस की, अगर आपने मैपिंग अच्छे से किया तो ये सिलेबस भी आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो जब आपको मैपिंग कराऊंगा तो मैपिंग बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट विच कैरी 20 मार्क्स। द 10 मार्क्स विच इज बाय द इंटरनल एंड 10 मार्क्स बाय द एक्सटर्नल। 10 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल के पास होते हैं और 10 मार्क्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल के पास होते हैं। इंटरनल मतलब आपके जो टीचर जो पढ़ाते हैं आपको उनके पास, और एक्सटर्नल जो बाहर के टीचर्स होते हैं उनके पास। इस प्रकार मिला के 20 मार्क्स आपको ये प्रोजेक्ट के होते हैं। अगर आप इसको स्ट्रेटेजीज फॉलो करें तो लगभग आपके ये मार्क्स इसमें इजीली आपको 80 में से 75 या आपको 70 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट में 15 से 20 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। तो प्रोजेक्ट के लिए भी आपको बहुत ध्यान देना। अधिकतर बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें दिमाग लगा लेते हैं, इसमें दिमाग लगा लेते हैं, इसमें दिमाग लगा लेते हैं, परंतु इसे बिल्कुल लाइटली लेते हैं। वो सोचते हैं प्रोजेक्ट तो हम लास्ट में कर ही लेंगे, एक दिन पहले कर लेंगे, एक रात पहले कर लेंगे, एक घंटे पहले कर लेंगे। परंतु मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस प्रोजेक्ट को आप सबसे सीरियसली लाइए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सामने आपके पेपर डिस्प्ले है, क्योंकि आपको देखा जाए तो इन चीजों के लिए बिल्कुल अनसर्टेनिटी, पता नहीं एग्जाम में क्या आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, परंतु ये चीज आपके लिए बिल्कुल श्योर है। इसमें आपको सामने कॉपी किताब रखना है, सामने देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक सिस्टमेटिकली प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना है। और इस सिस्टमेटिकली प्रोजेक्ट वर्क को तैयार करने के बाद
easily you can get 20 out of 20. If your performance, if your presentation is good, you can get very easily. तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप शुरू से ही आप आईसीएसई की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर इसके नॉर्म्स दे रखे हैं कि प्रोजेक्ट हमें किस प्रकार बनाना है, उसके अंदर क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रोजेक्ट के नॉर्म्स एक बार आईसीएसई की वेबसाइट पर जाकर सिलेबस में देख लीजिए आप, ताकि ये आपके लिए बहुत इजी हो जाए। तो 20 में से अगर आप 18 मार्क्स या 19 मार्क्स भी लेके आ जाते हैं तो मान के चलिए आपको केवल 10 मार्क्स और लेके आना ताकि आप पास हो सकें, या 15 मार्क्स और लेके आना ताकि आप पास हो सकें। तो पास होना तो बहुत इजी है, परंतु मैं चाहता हूं कि आपके 90 प्लस मार्क्स आए, और हो सकता है कि आप 95 मार्क्स भी इजीली ला सकते हैं। इसके पीछे एक कारण और भी है कि हमारा पास एक हिस्ट्री सब्जेक्ट भी है, और हिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है। तो कहीं ना कहीं आप ज्योग्राफी को बिल्कुल लाइटली लीजिए, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, परंतु एक सिस्टमेटिकली वे में अगर पढ़ाई करेंगे तो ये बहुत ईजी लगेगा, स्कोरिंग रहेगा, और मुझे लगता है कि आपके लिए एक वरदान की तरह साबित होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।